हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लौकी के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए लौकी के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम का एक लौकी लिया है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसके बाद हम इसे छिलके उतार लेंगे। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे छिलके उतार लेंगे पिलर की सहायता से। इसके छिलके उतारने के बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद मैंने इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। तो 250 ग्राम लौकी में मैं 4 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है। जो लौकी का पानी होता है उसे मैंने निकाला नहीं है, उसी की सहायता से बेसन हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल में मिक्सर डालकर चेक करेंगे, क्योंकि कोफ्ते को तलने के लिए तेल हमें मीडियम हीट चाहिए। तो तेल हमारा गर्म है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर उठाते जाएंगे इस तरह से और गर्म तेल में डालते जाएंगे। एक बार में हमें उतने ही कोफ्ते डालना है जितने की कढ़ाई में आराम से फ्राई हो सके। कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। एक तरफ से कोफ्ते सीख गए हैं, इसे पलट देंगे और इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कोफ्ते का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए कोफ्ते को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये कोफ्ता भी बनकर तैयार है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो मैंने सभी कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें हम 3-4 चम्मच के लगभग तेल डाल देंगे। मैंने सरसों का तेल लिया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तेल जब गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मेथी दाना। 3-4 तेज पत्ते भी ऐड कर देंगे। और जीरा जब चटकने लगे इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। मैंने 4 प्याज और हरी मिर्च को दोनों को साथ में फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और मसाले डालने के बाद इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। 1 मिनट के लगभग में हो गया है, मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बेसन लें। बेसन डालने के बाद इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि बेसन से एक अच्छा सा खुशबू आने लगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का प्यूरी। तो मैंने 2 टमाटर को प्यूरी बना लिया था, मीडियम साइज के टमाटर को। इसे मिक्स कर देंगे
और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसालों से तेल अलग होना शुरू ना हो जाए। तो फ्लेम को हम हाई कर देंगे और मसालों को फ्राई कर लेंगे। मसालों से तेल अलग होना शुरू हो गया है। मैंने 3 से 4 मिनट लगभग में भून लिया है। अब हम इसे ढक देते हैं ताकि मसाले हमारे जल्दी फ्राई हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं, इसमें से तेल भी रिलीज हो गया है। इसे एक बार चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें 200 ml के करीब पानी का इस्तेमाल किया है। आप ग्रेवी जितना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पानी डालें। पानी डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक उबाल आने तक और पकाएंगे। ढक देते हैं इसे। जब मसालों में उबाल आ गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते। चला देंगे इसे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और ढक कर इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट लगभग में हो गया है और कोफ्ते हमारे बनकर तैयार है। इसे एक बार चला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता और हम गैस बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। तो लौकी के कोफ्ते की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। आप भी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बनाइए और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।